बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आखिरी एक्सरसाइज 5वें चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना है और उसके बाद बेल आइकन ज़ाहिर होगा, फिर इसको क्लिक करना है। इससे जो लेक्चर की नई वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपने कमेंट भी करना है कि किसी जगह कोई सवाल की समझ ना आई हो, कोई राय देनी हो, समझ आई या नहीं आई, ज़रूर आपने बताना है। और इसके बाद इसको लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है L इज इक्वल टू ABC और M इज इक्वल टू 3 4। तो हमने फाइंड करना है L क्रॉस M करना है और M क्रॉस L करना है और इसमें करना है दो सने रवाबत। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने L क्रॉस M, A क्रॉस B ओ L क्रॉस M करना, M क्रॉस L करना मालूम कर लिया था। अब इसमें एक इजाफी आ गया है कि वो मालूम करके इसके दो सने रवाबत लिखने हैं, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि फाइंड टू बाइनरी रिलेशन आपने मालूम करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ये करेंगे L क्रॉस M करेंगे, फिर उसके दो सने रवाबत या टू बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद M क्रॉस L करके उसके दो सने रवाबत हम निकालेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, L क्रॉस M करते हैं। L क्रॉस M में क्या करना है, पहले L वाली रकम लिख रहे हो। L वाली रकम है ABC, आगे क्रॉस है, क्रॉस के बाद M वाली रकम है, तो M वाली रकम है आपके पास 3 और 4। तो क्रॉस करना बताया था सेटों का कि पहली रकम ले लेनी है, A ले लेना है, और दूसरे जो सेट है उसमें जो रकमें है उससे लहदा लिखना है। पहले A को 3 के साथ लिखेंगे, फिर A को 4 के साथ लिखना है। इसमें स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में लिखना है। A को हम लिखेंगे पहले 3 के साथ लिखेंगे, फिर कामा लगा लेना है, फिर A को लिखेंगे 4 के साथ, फिर कामा लगा लेना है। अब जो A हो गया, फिर B को ले लेना है। B को हमने लिखना है 3 के साथ, फिर B को लिखेंगे 4 के साथ, B को लिख लेंगे 3 के साथ, फिर B को लिखेंगे 4 के साथ। इसी तरह अब दूसरा हो गया, C को ले लेना है, तो C को हम लिखेंगे 3 के साथ, इसी तरह C को लिखेंगे दूसरी रकम के साथ 4 के साथ। यहाँ पर जितनी रकम उससे लिखते जाते हैं। ये हमारा L क्रॉस M हो गया है, L क्रॉस M। अब हमने लिखने हैं दो सनाई रवाबत लिखने हैं। जो सनाई रवाबत होता है, सनाई रवाबत या इसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन। इसको R से ज़ाहिर करते हैं। सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन को हम R से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने दो लिखनी है, तो दो के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं R1 लिख लेते हैं और दूसरा लिख लेते हैं R2। सनाई रवाबत पहला 1 का मतलब एक हो गया और 2 का मतलब दूसरा सनाई रवाबत है। तो हम पहले लिखते हैं R1 लिख लेते हैं। R1 और R2 हमने सिर्फ ये लिखना है। ये सारे सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन है। हमने दो लिखने हैं तो हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, आधे एक में लिख लेते हैं और आधे दूसरे में लिख लेते हैं। ये सारे बाइनरी रिलेशन है। आप बाइनरी रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन या कैद नहीं होती। आप एक में दो लिख लें, दूसरे में अगले दो लिख लें, एक में 3 लिख लें, दूसरे में 3 लिख लें, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारे बाइनरी रिलेशन है। हमने सिर्फ दो बताने हैं। तो हम ये 3 एक में लिख लेते हैं, 3 दूसरे में इसलिए लिख लेते हैं कि सारे आ जाएंगे हमारे पास। तो हम ये पहले 3 जो वो हम एक में लिख लेते हैं। उसी तरह A3 आ गया, उसके बाद आ गया A4 आ गया, उसके बाद आ गया B3। ये हमारा एक बाइनरी रिलेशन हो गया। अब जब हम दूसरा करेंगे R2 लिखेंगे, तो उसमें अगले 3 हम लिख लेते हैं, वो भी इसी तरह और हम लिख लेंगे। B4 आ गया, C3 आ गया और C4 आ गया। ये हमारे दो बाइनरी रिलेशन हो गए हैं। इसी तरह आपने करना है M क्रॉस L करना है। तो M क्रॉस L में क्या करेंगे, पहले M वाली रकम लिख लेनी है। M वाली रकम है 3 4 है, आगे क्रॉस है और L वाली रकम लिखनी है। L वाली रकम हमारे पास A B और C है। उसी तरह M क्रॉस L करेंगे। इसमें क्या करना है, ये पहली रकम ले लेनी है, उसको सबस के साथ लिखना है। 3 को A के साथ लिखेंगे, फिर 3 को B के साथ, फिर 3 को C के साथ, कामा लगा के 3 को A के साथ, फिर 3 को लिखेंगे B के साथ, फिर 3 को लिखेंगे हम C के साथ। इसी तरह आप 4 को लिखना है बारी बारी। 4 को A के साथ,
फिर 4 को बी के साथ, फिर 4 को सी के साथ। ये हमारा एम क्रॉस एल हो गया। उसके बाद हमने वही बाइनरी रिलेशन या स्नेहराबत लिखनी है, तो हम पहले लिख लेते हैं R1 लिख लेते हैं, उसी तरह 3 एक में लिख लेते हैं, 3 दूसरे में लिख लेते हैं। अब 2 भी लिख सकते हैं, 2 पहले 2 एक में लिख लें, आखिरी 2 दूसरे में लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा आ गया, 3B आ गया, तीसरा आ गया 3 और C आ गया, R1 आ गया। अब R2 हमने निकालना है। R2 के लिए अगले 3 लिख लेते हैं, 4A लिख लिया, 4B लिख लिया और 4C लिख लिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन 2 मैंने लिखा है, अगर y = -2 1 2 है और y क्रॉस y मालूम करना है और उसमें 2 स्नेहराबत निकालते हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने निकाले थे। और इसके अलावा इसमें एक इजाफी चीज़ आ गई है कि डोमेन और रेंज भी आ गई है इसमें। y देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन, 2 स्नेहराबत लिखा है तो इधर 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y के लिए निकालना है। उसके बाद फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम कर लेते हैं y क्रॉस y कर लेते हैं, y क्रॉस y। तो पहले y वाली रकम लिख लेते हैं, फिर क्रॉस है, फिर y वाली रकम लिख लेते हैं। पहले भी y है और बाद में भी y है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस किस तरह मालूम करना होता है कि पहली रकम ले लेनी है एक सेट की और दूसरे सेट की सारी रकमों से उसको लिखना है लहदा -2 को पहले -2 के साथ लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे -2 को 1 के साथ है, उसके बाद -2 को 2 के साथ लिखना है। इसको हमने तीनों के साथ लिख लिया है। अब हम एक को लिखेंगे, एक को हम लिखेंगे कॉमा लगा लेना है -2 के साथ, फिर एक को 1 के साथ, फिर एक को 2 के साथ। इसी तरह हम तीसरी रकम है, अब 2 को ले लेना है, 2 को हम लिखेंगे -2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। तो ये हमारा हो गया y क्रॉस y। अब इनमें से हमने निकालना है 2 स्नेहराबत निकालने हैं, फिर उनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। पहले एक स्नेहराबत निकालेंगे, फिर उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे, इसी तरह दूसरा स्नेहराबत या बाइनरी रिलेशन निकालेंगे और उसकी डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो पहले हम एक निकाल लेते हैं, R1 पहले लिख लेते हैं। इसमें टोटल हैं 2 9 है, तो अब पहले 3 या आखिरी 3 लिख लें। 9 है तो 4 एक में लिख लेता हूँ, 5 अगले दूसरे में लिख लेता हूँ। आप 4 एक में लिख लें, 4 दूसरे में लिख लें, इससे कोई मसला नहीं होता। मैं सारे लिखने के लिए 4 एक में लिख लेता हूँ और 5 दूसरे में लिख लेता हूँ। तो R1 है, ये पहले 4 मैं एक में लिख देता हूँ, -2 है, उसके बाद -2 1 है, उसके बाद -2 2 है, तीसरा और ये चौथा है 1 व -2। ये हमारा R1 हो गया। R2 में नीचे नहीं लिखना क्योंकि इनके नीचे डोमेन और रेंज निकालेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ R2 के लिए जो रह गए वो मैं लिख लेता हूँ, तो वो आ जाएंगे 1 आ जाएगा, 1 व 2 आ जाएगा, 2 -2। अब ये 3 भी लिख लें, 2 1 2 व 2। अब इनकी डोमेन रेंज निकालनी है, डोमेन और रेंज, ठीक है। आगे पास कोई भी रकमें लिखी हुई हैं, ऐसे लिखा हुआ है 2 व 1 और 5 व 3 लिखा हुआ है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होती है जो पहला रुकन होगा। इसमें डोमेन में पहला रुकन ब्रैकेट में आ रहा है 2 आ रहा है तो ये डोमेन होगा। इसमें पहला रुकन आ रहा है 5 तो ये 5, तो इसकी डोमेन हो जाएगी हमारे पास एक 2 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। जो पहला रुकन आता रहेगा वो डोमेन में लिखते जाएंगे, और जो दूसरा इसका दूसरा 1 है, इसका दूसरा 3 है, ये हम रेंज में लिखेंगे। पहला रुकन डोमेन में और दूसरा रुकन हम रेंज में लिखेंगे। तो पहले इसका हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन R1, इंग्लिश में आप लिख लो डोमेन R1। डोमेन में पहला रुकन लिखना है, तो पहला इधर क्या -2 है, आगे फिर क्या आ गया -2, वो पहले हम लिख लिया है, -2 आगे वो लिख लिया है, तो इसमें और क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि ये सेट बनाना है हमने। अब ये छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हमने ख़त्म कर देनी है क्योंकि ब्रैकेट से हमने अलहदा कर दिए हैं। तो ये हमारा R1 डोमेन होगी। उसके बाद हम लिखेंगे रेंज लिखेंगे,
किसकी, R1 की लिखनी है, साथ R1 लिख लेना है आपने। रेंज दूसरा इसमें क्या है, -2 है। इसमें दूसरा कौन सा है, 1 आ गया। इसमें दूसरा आ गया 2, ये सारे मुख्तलिफ हैं। उसके बाद -2 वो आ गया है आपका। इसके बाद ये इसकी डोमेन और रेंज मालूम हो गया है। अब इस सवाल में आते हैं इसकी डोमेन और रेंज। इसकी डोमेन R2, डोमेन में पहला रुकन, इसमें पहला क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये पहले आ गया, इसके 2 आ रहा है, उसके बाद फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। सिर्फ ये 2 इनसे आ जाएंगे डोमेन में। और रेंज हम निकालेंगे, रेंज R2। रेंज में दूसरा रुकन लिखने आपने। दूसरा 1 आ रहा है इसमें पहले में, इसमें 2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है वो पहले आ गया, 2 आ रहा है वो पहले आ गया। तो ये हमारा रेंज मालूम हो गया। मैंने ये सारे सिनेरियो सेट लिख दिए थे। मैंने पहले बताया कि ये सारे लिखने ज़रूरी नहीं होते हैं। मैंने वो सारे शामिल करने के लिए, समझाने के लिए सारे लिख दिए हैं। आप 3 भी लिख सकते हैं, अगर सारे भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 3 हल करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, L = ABC और M = DEFG। तो दर्ज एल्क्रेशन है रबत, यहाँ M दिया हुआ है। फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन ईच। किस में, दर्ज एल में या किस में मालूम करने हैं आपने स्नेह रबत। पहले L क्रॉस L करना है, उसके नीचे उसके स्नेह रबत या 2 बाइनरी रिलेशन लिखनी है। फिर इसको हल करके फिर L क्रॉस M में निकालने हैं। उसके बाद फिर तीसरा M क्रॉस M। ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है। पहले मैं L क्रॉस L करता हूँ, L क्रॉस L। तो पहले L है तो L वाला हम सेट लिखेंगे। L वाला सेट है ABC है, क्रॉस है। फिर L वाला है तो हम फिर दोबारा L वाली सेट लिखेंगे, AB और C है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ले लेना A को A के साथ लिखना है, फिर A को हम लिखेंगे B के साथ, फिर A को लिखेंगे C के साथ। A को सबसे लिख लिया। अब दूसरा B को ले लें, B को A के साथ, B को B के साथ और B को C के साथ। अब तीसरा ले लें, ये वाला तीसरा ले लें। पहले 2 से हो गए। C को हम लिखेंगे, ये पहले A के साथ लिखेंगे, फिर C को हमने लिखना है B के साथ, फिर C को हमने लिखना है C के साथ। इसमें 2 सिनेरियो या 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं तो हम पहले R1 लिख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हैं, 2 4 6 8 9। इसमें भी 4 एक में लिख लें, 5 दूसरे में लिख लें, या ऐसे कर लेता हूँ मैं, पहले 3 एक में लिख लेता हूँ, आखिरी 3 दूसरे में लिख लेता हूँ। जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। A आ गया, AB आ गया और AC आ गया। ये हो गया R1। और R2 में क्या कर लें, और आखिरी 3 वाले R2 में लिख दें, CA, CB और C। मैंने पहले जो किए थे वो मैंने सारे लिखे थे। 9 है, 4 एक में लिख दिए, 5 दूसरे में, या 5 एक में लिख लें, 4 दूसरे में। सारे नहीं लिखना चाहते हो आप, इतने इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा L क्रॉस M कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आ गया L क्रॉस M। तो पहले L वाला सेट लिखेंगे। L वाला सेट है A, B और C। फिर M वाला सेट है, M वाले सेट में लिखा है D, E, F और G है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसी तरह पहले L वाले सेट से करेंगे। L वाले A है, A को हम पहले D के साथ लिखेंगे, A को हम लिखेंगे D के साथ, फिर A को हम लिखेंगे E के साथ, फिर A को F के साथ, उसके बाद A को G के साथ। A को हमने सबसे लिख लिया है। अब दूसरी रकम B को शुरू कर लें। B को D के साथ, B को E के साथ, B को F के साथ और B को G के साथ आ गया। B के सारे हो गया। अब हम C को लिख लेते हैं। C को D के साथ और C को E के साथ, C को F के साथ और C को G के साथ। ये हमारा L क्रॉस M हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा हो गए तो आप सारे ना लिखें। इसमें हम 4 लिख लेता हूँ।
पहले 4 मैं इसमें लिख लेता हूँ। ए ई आ गया, फिर आ गया ए एफ आ गया, उसके बाद आ गया ए और जी आ गया, ये R1 बन गया। अब R2 लिख लेता हूँ। R2 में साथ वाले अगले 4 लिख लें या दरमियान से लिख लें या आखिरी लिख लें। आखिरी लिख देता हूँ मैं फिर दोबारा ही। सी डी आ गया, सी ई आ गया, सी एफ आ गया और सी जी आ गया। इस तरह हमारा ये वाला एल क्रॉस एम हो गया। अब हमारा रह गया एम क्रॉस एम। इसका एम क्रॉस एम करते हैं। तीसरा पार्ट रह गया था एम क्रॉस एम वाला। तो एम वाली हमारे पास रकम है डी ई एफ जी है, ये सेट है डी ई एफ जी आ गया। इस तरह फिर क्रॉस वाला है डी ई एफ जी आ गया। तो अब इसी तरह डी को पहले सबसे लिखना शुरू कर दें, डी के साथ, फिर ई के साथ, फिर एफ के साथ, फिर जी के साथ। डी को डी से, फिर डी को ई से, फिर डी को एफ से, फिर डी को जी से। इस तरह ई को डी से, ई को ई से, ई को फिर तीसरे से एफ से, और फिर इसके बाद ई को जी से। अब यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। एफ़ को अब करना है, ई भी लिख लिया, अब हम एफ़ लिखेंगे। एफ़ को डी के साथ, फिर एफ़ को ई के साथ, फिर एफ़ को हम लिखेंगे तीसरा एफ़ के साथ, फिर एफ़ को हम लिखेंगे जी के साथ। अब एफ़ भी हो गया। जी को हमने बारी बारी सबसे लिखना है। जी को डी के साथ, जी को ई के साथ, जी को एफ़ के साथ और जी को जी के साथ आ गया। ये जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे ख़त्म हुआ यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। ये हमारा हो गया एम क्रॉस एम आ गया। अब इसके लिखने हैं टू बाइनरी रिलेशन या दो साइन रोबो, तो R1 लिखेंगे। इसमें दरमियान से लिख देता हूँ, ठीक है। या उसी तरह पहले 3 लिख दें, दरमियान से 3 लिख दें, कोई भी लिख दें। अच्छे लिख देता हूँ, पहले 3 लिख देता हूँ। डी डी है या दरमियान से, चलो ये वाला ऐसे कर लेता हूँ। ये डी वाले हो गए। ई वाला एक लिख लेता हूँ, ई डी आ गया। उसके बाद ई वाले होते आ गया, एफ डी वाला लिख लेते हैं, एफ डी आ गया। और उसके बाद जी डी वाला लिख लेते हैं। ये सारा सब के साथ लिख दिया। अब R2 निकालना है। R2 में पहले हम पहला करते रहे, यहाँ दूसरा कर लें। आ गया डी ई लिख दिया, दरमियान से कोई भी लिख दें। उसके बाद ये लिखा था, इसे आगे वाला लिख दें। ई को ई के साथ लिख दें, ये लिखा था, फिर ये वाला लिख दें। एफ़ को ई के साथ लिख दिया, फिर ये लिखा था, इसके बाद जी ई वाला लिख लें। ये आपकी मर्जी है, जोन से आप मर्जी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब कहते हैं सवाल नंबर 4। इसमें लिखा अगर एम के 5 अरकान हो, एक एम का सेट है, उसमें 5 अरकान है, ए बी सी डी ई, इस तरह ये 1 2 3 4 5 अरकान है उसके। तो एम में सनाई रवाबत की तादाद बतानी है हमने, कितने सनाई रवाबत बन सकती हैं। इफ़ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स अगर एक सेट एम रखता है तो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं, एम में कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए जब भी बाइनरी रिलेशन या सनाई रवाबत, जो पिछले क्वेश्चन किए हैं हमने, सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन आए हैं R1 R2 से हमने ज़ाहिर किया है, तो हमने किससे निकालने हैं, जब क्रॉस होता था। मतलब यहाँ पे एम है तो एम क्रॉस एम है, इसके साथ कोई रकमें ऐसी आई हैं ब्रैकेट में 2 3 4 5, तो इससे हमने सनाई रवाबत निकाले थे R1 R2। मतलब अगर 5 अरकान है कि 2 सेट हों, फिर उसमें से हम सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक सेट एम दिया है तो दूसरा सेट भी एम ही है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उससे सनाई रवाबत या बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे तादाद बतानी है, इसको हल नहीं करना। तो सिर्फ हम लिखेंगे एम के अरकान की तादाद वो है 5 है। तो आप ऐसे लिख दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट एम। सेट एम के कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो लिखना है एम में सनाई रवाबत की तादाद लिखनी है। तो सनाई रवाबत किस टाइम आ सकते हैं, जब हम क्रॉस करेंगे, लिखेंगे एम क्रॉस एम में
सनाए रवाबत की तादाद लिखेंगे। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम लिखेंगे ये वाला नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम। तो हम क्या करेंगे, दो की पावर लगानी होती है। जिस टाइम इसने रबो या तादाद मालूम करनी है बाइनरी रिलेशन की, तो हम दो की पावर लगाते हैं। दो की पावर कितनी लगानी है, जितनी इसके एम क्रॉस एम है, एम क्रॉस एम। तो एम के अरकान कितने हैं, 5 है, क्रॉस है, फिर एम के अरकान कितने हैं, 5। तो वही दो की पावर पे हमने लिखनी है। 5 0 5 ये आ जाएगा, 5 5 उसकी पावर में आ जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे कितने बने हैं, दो की पावर है ये आपके 25। इतने सनाइराबर आपके बन सकते हैं। ये कैसे ऐसे बन सकते हैं, मसलन मैं बताता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। हमने R1 लिखा था, हमने ये दो निकाले थे। सनाइराबर कैसे निकालते हैं, पहले एक लिख लेते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 1 को सब के साथ लिखना होता है। इस तरह हम सारे सनाइराबर निकालना चाहें तो उस तरह निकाल सकते हैं। वो हमने दो निकाले थे सिर्फ, जितने इतने बांध सकते हैं, दो की ताकत 25 में बांध सकते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। अगर इसमें से वीडियो के शुरू में बात की थी, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई समझ आई या नहीं ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा इसको लाइक और शेयर भी करेंगे।